तो हे गाइस, आज हम सीखने वाले हैं कि लिटरेचर रिव्यू कैसे करना है जिससे कि आपका टाइम सेव हो सके। जैसे कि आपको पता होगा, लिटरेचर रिव्यू करने में पेपर रीडिंग्स करनी होती है जिसमें बहुत सारा टाइम हमारा चला जाता है। तो मैं आज आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, कुछ ऐसे टूल्स के बारे में बताने वाला हूँ जिसका यूज़ करके हम लिटरेचर रिव्यू को बहुत ही इजीली कर सकते हैं और बहुत ही जल्दी एक कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं। तो उसके लिए देखिए, सबसे पहला टूल है हमारा क्रोम पे। हमें आ जाना है और क्रोम पे आपको सर्च करना है गूगल स्कॉलर पीडीएफ रीडर। ठीक है, इसको सर्च करने के बाद आप इसे अपने क्रोम में एज ए एक्सटेंशन ऐड कर लो। और जब आप इसे एज ए एक्सटेंशन ऐड कर लोगे तो उसके बाद आपको गूगल स्कॉलर पे आना है। अब यहाँ पे देखिए, मैं कोई भी लेट्स एग्जांपल के मैं एक रिसर्च पेपर ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, हाँ देखिए, यहाँ पे बहुत सारे रिसर्च पेपर्स आ गए हैं। मैं एक रिसर्च पेपर ओपन कर लेता हूँ। अब देखिए, इसका फायदा क्या है कि वो जो हमने एक्सटेंशन, ये वाला एक्सटेंशन जो हमने ऐड करा था हमारे क्रोम में, तो कोई भी पीडीएफ हम गूगल स्कॉलर से ओपन करेंगे तो इस तरह से ओपन होगा। तो कोई भी पेपर या रिसर्च पेपर जो हम रीड करना चाह रहे हैं, तो उसका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट, मटेरियल्स एंड मेथड वाला पार्ट, रिजल्ट वाला पार्ट, डिस्कशंस और फाइनल कंक्लूजन्स क्या है और उसके की पॉइंट्स क्या क्या है, वो हमें डायरेक्टली ये टूल मतलब समराइज करके दे देता है। हमें मैनुअली पेपर को नीचे स्क्रॉल करके जाके सर्च करके ढूंढना नहीं पड़ेगा। यहाँ से हम डायरेक्ट, जैसे कि मैं एब्स्ट्रैक्ट पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसके एब्स्ट्रैक्ट वाले रीजन में पहुंच जाऊंगा, इंट्रोडक्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं उसके इंट्रोडक्शन वाले रीजन पे पहुंच जाऊंगा, और रिजल्ट पे क्लिक करो डायरेक्ट रिजल्ट पे आ जाएंगे और डायरेक्टली हम उसके की पॉइंट्स भी समझ सकते हैं इस टूल से। इसका दूसरा फायदा क्या है कि जैसे कि देखिए, मैंने ये यहाँ पे इसे हाईलाइट कर रखा है, तो आप यहाँ पे बहुत सारे अदर टूल्स है, इसे एक्सप्लोर करो। ठीक है, इन सब का हम यूज करके हाईलाइट कर सकते हो आप इसको, ताकि कोई भी टेक्स्ट आपको, जैसे कि आप ये पढ़ रहे हो और आपको लगे कि ये लाइब्रेरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो मेरे को इसको हाईलाइट करके रखना है, तो आप इस टूल का यूज करो और हाईलाइट करके रख दो। जैसे कि मैंने इतना एरिया, इतना एक पैराग्राफ है जो मैंने हाईलाइट करके रख रखा है। ओके, तो ये था गूगल स्कॉलर पीडीएफ रीडर का आप यूज कर सकते हो, जिससे कि आपका लिटरेचर रिव्यू और पूरा पीडीएफ पेपर बहुत ही इजीली वे में इस तरह से, कुछ इस तरह से समराइज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टूल हम यूज कर सकते हैं, वो है अब अपना पेपर पैल। आप सबको पता ही होगा, पेपर पैल बहुत ही फेमस टूल है। बट इसका एक ऑप्शन यहाँ यहाँ पे हमको देता है, वो है चैट विथ पीडीएफ। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी पीडीएफ, जैसे कि मान लो ये वाली पीडीएफ मैंने रीड करी, मेरे को कोई डाउट आया, मेरे को कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, तो आपको यहाँ पे आना है, चैट विद पीडीएफ ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे कोई पीडीएफ फाइल, चलो मैं कोई पीडीएफ फाइल अपलोड कर देता हूँ। से मैं ये वाला रिसर्च पेपर एक अपलोड कर देता हूँ। तो इसको करने के बाद क्या होगा कि इस रिसर्च पेपर में जो भी कंक्लूजन्स होंगे या जो भी डाउट मुझे आए हैं, तो मैं उस चीज को एआई के साथ डिस्कस कर सकता हूँ। और इस ये बेस्ट टूल होगा रिसर्च गैप फाइंड करने के लिए। चलिए, कोई एरर आ रहा है, मे बी इंटरनेट का एरर है। तो ये अगर जो आप यूज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि फॉर एग्जांपल रिसर्च गैप फाइंड करना बहुत इजी होता है। मैंने तो यही टूल यूज़ करके रिसर्च गैप्स फाइंड करे हैं। जैसे कि ये पीडीएफ मेरी थी, ये एक्चुअली अपलोड नहीं हुई है, इसका कुछ एरर आ गया। बट अगर जो आप यहाँ से कोई पीडीएफ अपलोड करते हो, तो पीडीएफ अपलोड करने के बाद आप उस पीडीएफ के साथ रीड कर सकते हो। उस पीडीएफ में जो डाउट है, आप उस डाउट को इससे पूछ सकते हो और बेसिकली वो ये डाउट आपको बता देगा। ठीक है, ओके, मेरे को समझ आ गया। एक्चुअली मेरी जो प्लान की लिमिट है, वो अभी मैं इसे फ्री वर्जन पे यूज़ कर रहा हूँ एंड इसके लिए यहाँ पे मेरा ये एरर आ रहा है। बट ठीक है, मैंने इसे रिसेंटली कल ही बहुत यूज़ करा था। इसमें वन डे में, एक दिन में 5 पीडीएफ अपलोड करने का ऑप्शन होता है। तो कोई नहीं, आप इस टूल को, जैसे कि देखिए ये अपलोड हो चुका है, इस टूल को आप यहाँ पर ऐसे अपलोड कर देने के बाद हम यहाँ से कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा। फॉर एग्जांपल ये तो एक मैनुअल है, अब इसमें से कोई भी टॉपिक है या रिसर्च एंड मेथोलॉजी का कुछ भी मेरे को नहीं आ रहा है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट टाइप करूंगा। ठीक है, तो लाइक यहाँ पे बता रहा है व्हाट आर द मेन आर्ग्यूमेंट्स इन द स्टडी, तो मैंने ये लिखा। तो ये एआई पूरा इस पीडीएफ को रीड करेगा, इस रिसर्च पेपर को रीड करेगा और डायरेक्टली आपको पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोसेस करके दे देगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं कि कोई भी पीडीएफ है या कोई भी रिसर्च पेपर हमारा जो रीडिंग कर रहे हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग को हम बहुत ही बेहतर बना सकते हैं, उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही इजी कर सकते हैं ये पेपर पैल का, ये चैट विथ पीडीएफ वाला ऑप्शन यूज करके। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इसने पूरी समरी दे दी कि मैंने क्या क्वेश्चन पूछा था कि समराइज करो कि इस पूरे पेपर में क्या है, तो बेसिकली इसने बता दिया। और भी मैं ऐसे दूसरे बहुत से क्वेश्चन पूछ सकता हूँ जो मुझे समझ नहीं आ रहे हो, तो पेपर पैल का ये वाला टूल इस यूज में आता है। ठीक है, एंड दूसरा तो मैंने आपको बता ही दिया गूगल स्कॉलर का। तो ये दो चीज का अभी आप यूज करके जो आपका लिटरेचर रिव्यू है उसे बहुत ही इजी वे में कंडक्ट कर सकते हो, जिससे टाइम भी बचेगा और बहुत ही ये टाइम सेविंग भी।
सो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी होगी। स्टे ट्यून फॉर द नेक्स्ट वीडियो।